आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा इंतकाल कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस, मरहुमा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ। सदर और वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा कि सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर सिंध का भी आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। ये दहशतगर्दी का खतरा नजर आ रहा है, मगर इनका मुकाबला करने के लिए जो सबसे पहले काम है वो ये कि तमाम पाकिस्तान मुत्तहद हो, तमाम पाकिस्तान एक पेज पे हो, ताकि हम मिलके इनका मुकाबला करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ से कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने की अपील। हुकूमत और PTI में सालिस बनने की पेशकश। कहा, जो जमातें पहले इजलास में शरीक ना हो सकी उन्हें कायल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ना हुकूमत में है ना अपोजिशन में। हम हुकूमत और अपोजिशन दोनों से बात करने की पोजीशन में हैं। हुकूमत को पेशकश की है कि जो जमातें कौमी सलामती कमेटी इजलास में शरीक नहीं हो सकी उन्हें एंगेज करने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन लीडर से भी कहा कि तंग नजरी की सियासत छोड़कर पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचें। उनकी क़यादत की रिहाई के अलावा पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलोचिस्तान तक दहशतगर्दी फैल चुकी है। कौमी इशू पर इत्तफाक़ राय नागुज़ीर है। तमाम सियासी जमातों को मुल्क व कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। ज़राअत पाकिस्तानी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। किसान को बीज, खाद और अद्वियात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का नेशनल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च सेंटर में तकरीब से खिताब। कहा, किसान को ये अशिया मुनासिब कीमत पर मुहैया की जाएँ तो ज़रिए इनकलाब लाया जा सकता है। उधर वज़ीर आज़म के रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि पैकेज को शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा और दीगर इदारों की काविशें लायक तहसीन हैं। बानी PTI से मंगल और जुमेरात 2 दिन मुलाकात बहाल। बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। कहा, बानी PTI के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। बानी PTI के बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट की दरख्वास्त देने की हिदायत। चीफ जस्टिस सरफराज टोकर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आसम पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने समाअत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत ने बानी PTI की दोस्तों से मुलाकातें बहाल कर दी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू ना करने की शर्त बानी की बहनों पर नहीं है। कराची में डंपर माफिया को लगाम देने के लिए मेरी किसी तजवीज़ पर अमल नहीं किया गया। डंपर माफिया को खुली छूट देकर सड़कों पर शहरियों को रोजाना कुचला जा रहा है। हामला खातून और शोहर समेत नौज़ायदा बच्चे की मौत अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि DIG ट्रैफिक को सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मेरे मातहत कर दें। 1 हफ्ते बाद इस नौयत का कोई हादसा हुआ तो मैं गवर्नरशिप छोड़ दूंगा। मुर्तज़ा वहाब कराची के लिए 100 अरब ऐसे मांग रहे हैं जैसे कोई 100 रुपये का नोट मांग रहा हो। अमीर जमात इस्लामी कराची का हादसे में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। मनम जफर ने कहा कि मलीर हॉल्ट का वाक़या दिल दहला देने वाला है। सिंध हुकूमत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का भी रद्द अमल। कहा, बात करना आसान, काम करना मुश्किल होता है। कराची वालों को नॉर्दर्न बाईपास बनाने की ज़रूरत है। कामरान भाई मेरी डिमांड किए हुए 8 रोज़ हो गए हैं। वादे को पूरा करें, 100 अरब रुपये मुंतकिल करें। महकमे मौसमियात ने ईद से पहले बारिशों की नवीद सुना दी। आज से 27 मार्च के दौरान बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश की पेशगोई। मरी और गलियात समेत पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, KP, बलोचिस्तान, बालाई और वस्ती पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के साथ यालाबारी मुतवक्के। सिंध में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इदारे जाती रवाबित का मुफस्सिल प्लान तैयार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तरजीही तजारत के मुआहदे पर मुत्तफिक। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 15 अप्रैल से पहले काबुल में होगा।
नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक, सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। पाक अफगान वज़राए तजारत की मुशावरत ईद से पहले होगी। ईद के बाद अफगान वज़ीर तजारत नूरुद्दीन अजीज़ी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मोहम्मद सादिक ने दहशतगर्दों का पनाहगाहों के मामले अफगान हुकाम के सामने रखे हैं। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान से मुतालिक इजलास नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान ने दौरा अफगानिस्तान से मुतालिक आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाकिस्तान अफगान ताल्लुकात ठीक करने पर जोर दिया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग रियासत के हर इदारे और हर फर्द की जंग है। हर जिला ऑफिसर अपने इलाके में रियासती रेट कायम करने का जिम्मेदार है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के इंतजामी अफसरान के इजलास में गुफ्तगू कहा, अमन व अमान की बहाली अव्वलीन तरजीह, सूबे में कोई शाहराह बंद नहीं होगी। उधर सरफराज बुगटी के सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, सूबे में अमन व अमान से मुतालिक गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हैं। रियासत दरमियानी रास्ता निकालना चाहती है तो मौलाना फजल रहमान हाजिर हैं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद, हुकूमत का टैक्स पॉलिसी ऑफिस को फाल करने के लिए DG और 5 डायरेक्टर्स की तैनाती का फैसला। वजारत ख़जाना ने तकर्री के लिए अहल उम्मीदवारों से दरखास्तें भी तलब कर ली हैं। टैक्स पॉलिसी ऑफिस में DG की तैनाती स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल 1 के तहत होगी। पूरे मुल्क में चीनी 153 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब है। चीनी का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है। कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ, वफाकी हुकूमत का दावा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने चीनी की बरामद से मुतालिक खबरें हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दी। कहा, 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। अफवाहों का मकसद अवाम में बेयकीनी पैदा करना है। कीमत का मसला ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफ़ाखोरों की वजह से है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी रेट पर चीनी मिलना ख्वाब बन गया। हुकूमती दावों के बरअक्स सरकारी रेट 164 पर चीनी कहीं भी दस्तयाब नहीं। लाहौर में चीनी की कीमत 170 से 180 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। रावलपिंडी में भी चीनी 180 रुपये किलो में दस्तयाब। सहूलत रमज़ान बाजार में कीमत 130 मुकर्रर, मगर स्टॉक इंतहाई महदूद। पेशावर में चीनी की फ़ी किलो कीमत 166 रुपये है। अवाम का शिकवा कीमतें कम करने का मुतालिबा। ऐवान सदर में फ़ौज इज़ाज़ात देने की तकरीब। सदर ममलकत ने फ़ौजी अफसरान और जवानों को नुमाया खिदमात के तरफ में इज़ाज़ात से नवाजा। 2 अफसरान को सितारे बसालत, 227 को तमग़ा बसालत से नवाजा गया। 23 अफसरान को हिलाल इम्तियाज़, 112 को सितारे इम्तियाज़ और 133 को तमग़ा इम्तियाज़ दिया गया। 82 अफसरान और जवानों को इम्तियाज़ी इसनाद, 185 को आर्मी चीफ तारीफ़ी इसनाद अता की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जिन्ना अस्पताल लाहौर का दौरा। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अद्वियात की अदम दस्तियाबी पर वज़ीर आला बरहम। मरीम नवाज़ का प्रिंसिपल और MS को मुअत्तल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का हरबंसपुरा में फील्ड अस्पताल का भी दौरा। सरकारी अस्पतालों के वाजिबात की फौरी अदायगी का हुक्म। अद्वियात की मुफ्त फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत। मरीम नवाज़ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा। पाकिस्तान में अब भी लाखों अफराद बैंकिंग सहूलियात से महरूम हैं। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 21% अफराद के पास बैंक अकाउंट या मोबाइल मनी अकाउंट मौजूद है। बहुत से लोग माली लेन देन के लिए गैर रस्मी नेटवर्क्स पर इन्हिसार करते हैं। ख़वातीन के लिए बैंकिंग सहूलियात तक रसाई मर्दों के मुकाबले में निस्फ है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकज़ी मुलज़िम अरमग़ान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज। FIA के मुताबिक अरमग़ान 2018 से गैर कानूनी कॉल सेंटर्स चला रहा था। अमरीकी शहरियों ने फ्रॉड के जरिए रकम बटोरी जा रही थी। माहाना 3 से 5 लाख डॉलर्स क्रिप्टो करेंसी में मुंतकिल किया जाता था। मुलज़िम अरमग़ान ने वालिद के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अमरीका में कंपनी बनाई थी। क्रिप्टो करेंसी की आमदनी से खरीदी गई 8 लग्जरी गाड़ियाँ जब्त। उधर IG सिंध के चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुस्तफ़ा आमिर केस में शवाहिद से मुतालिक मुझे कोई ख़त नहीं
नहीं मिला। रमज़ान के दौरान स्ट्रीट क्राइम्स में 50% कमी आई है। पाकिस्तान में हवाबाजी की तरबियत के शोबे में बड़ा इकदाम। फ्लाई जिना और एयर अरेबिया अकेडमी मिलकर फ्लाई जिना 3 फ्लाइट अकेडमी बनाएगी। कंपटीशन कमीशन ने अहम ज्वाइंट वेंचर की मंजूरी दे दी। कंपटीशन कमीशन के मुताबिक नया इदारा पाकिस्तान में हवाबाजी की तरबियत की खदमात पेश करेगा। फ्लाई जिना 51% शेयर्स और एयर अरेबिया अकेडमी 49% की मालिक होगी। ज्वाइंट वेंचर मुतल्लिका शोबे में मुसाबकत पर असरअंदाज नहीं होगा। ज्वाइंट वेंचर से पाकिस्तान में हवाबाजी की तरबियत की खदमात और मायार बेहतर होगा। अमरीकी सदर का वेनेजुएला पर 25% सेकेंडरी टैरिफ लगाने का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है वेनेजुएला पर सेकेंडरी टैरिफ का इतलाक 2 अप्रैल से होगा। वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदने वाले ममालिक 25% टैरिफ अदा करेंगे। गिरफ्तार मेयर इस्तांबुल इकरीम इमाम सदारती इंतखाबात के लिए नामजद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। मेयर इस्तांबुल दहशतगर्दी और बदनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का कहना है कि मेयर की हिमायत में होने वाला एहतजाज पुरतशद्दुद तहरीक में बदल चुका है। अपोजिशन का शो बालाखिर खत्म हो जाएगा। कौमी टीम के वेलिंगटन में डेरे खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 कल खेला जाएगा। सीरीज में मेजबान टीम को 3-1 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान। टॉम लीथम कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तानी नयाद मोहम्मद अब्बास भी कीवी टीम में शामिल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे 29 मार्च को होगा। बांग्लादेश के साबिक कप्तान तमीम इकबाल को मैच के दौरान दिल का दौरा। डॉक्टर्स का कहना है कि तमीम इकबाल की शरीयान ब्लॉक थी, एंजियोग्राफी की गई है। और प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में 23वें रोज़े के इफ्तार। सीनियर अदाकार जावेद शेख बने प्यारा मेहमान। मेज़बान जवेरिया सौत ने खुला और तलाक की बढ़ती शरह को गुफ्तगू का मौजू बनाया। कैंसर के मरीज की मदद के लिए दर्दमंदाना अपील की। देखते रहिए प्यारा रमज़ान चांद रात तक, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।